क्यों लोग सोचते हैं कि ये जुआ है? मैं बताता हूँ। बिकॉज मोस्टली ट्रेडर्स इसमें जुए की तरह ही ट्रेड करते हैं। इसमें मार्केट का क्या फॉल्ट है? आई प्रूव इट टू यू कि ये कोई जुआ नहीं है, ये एक बिजनेस है। और किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह इसको भी अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो इसमें जो रिटर्न्स निकलते हैं वो किसी भी दूसरे बिजनेस से फार फार बेटर निकल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, जब किसी स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट्स को आप बार बार देखकर उन पर प्रैक्टिस करने लगते हैं, रोज रोज डेली अपना समय उसको देने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपको कुछ दिनों में समझ में आने लगता है कि ये स्टॉक या इंडेक्स अब कौन सा अगला मूव पकड़ेगा, कौन से सपोर्ट्स ऐसे हैं जिनको ये रिस्पेक्ट देगा और कौन से ऐसे सपोर्ट्स या रेजिस्टेंसेस हैं जिनको ये रिस्पेक्ट नहीं देकर उनको ब्रेक करेगा। क्यों धीरे धीरे सारी कम्युनिकेशन आपकी उससे होने लगती है और ये सब होता है सिर्फ प्रैक्टिस से। आपको स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट्स में वो सब चीजें दिखने लगती हैं जो पहले आप नहीं देख पा रहे थे, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है उस स्टॉक को या इंडेक्स को टाइम देने से। किसी को भी जानने के लिए टाइम देना बहुत जरूरी होता है। बट क्या दोस्तों आपको ये मालूम है कि चार्ट्स देखते देखते जिन कैंडल स्टिक्स का आप ओपन हाई लो एंड क्लोज बार बार चेक करते हैं, अक्सर उन ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यूज को देखने से ज्यादा उस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेडर्स का माइंडसेट पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। मतलब उस स्टॉक या इंडेक्स पर जितने भी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं एट एनी गिवन टाइम, वो कैंडल्स की शेप और कलर और कुछ नहीं तो उन लोगों का माइंडसेट ही बताता है जो उसके पार्टिसिपेंट है, यानी कि उसके ट्रेडर है। तो अगर आप अपने चार्ट्स पर टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ उस चार्ट के पार्टिसिपेंट्स यानी कि और रिटेल ट्रेडर्स की सोच को भी पढ़ना सीख लेंगे, तो ये ज्ञान, ये सीख आपको बाकी टेक्निकल एनालिसिस के कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगी। बिकॉज मैं ये मानता हूं कि हर एक ट्रेडर को एक टेक्निकल एनालिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो चार्ट्स पर एनालिसिस करते करते अलग अलग पॉइंट्स पर प्राइस ने क्या अलग अलग बिहेवियर दिखाया, इसको पढ़ते पढ़ते साथ में आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि उस टाइम पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं। अगर आपने उनकी सोच को पकड़ने की प्रैक्टिस कर ली तो ये प्रैक्टिस आपको चार्ट रीडिंग की प्रैक्टिस से ज्यादा बड़ा मुनाफा कमा के देगी। तो ऐसा करते करते आप हर बार ये नोट करेंगे कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अगर किसी इंडेक्स या चार्ट को बुलिश मान रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप उनसे अपोजिट करना स्टार्ट कीजिए। और उनकी सोच अगर ये कहती है चार्ट्स में देखकर कि ज्यादातर ट्रेडर्स अब सेलिंग में हैं, तो आप उनसे उल्टा बाय करना स्टार्ट कीजिए। और यही एक चीज चार्ट एनालिसिस के साथ साथ आप बार बार करेंगे तो आप इसके रिजल्ट्स देखकर शॉक हो जाएंगे। क्योंकि चार्ट एनालिसिस करते करते जो भी आप प्रॉफिट कर रहे थे, आप ट्रेडर्स का माइंडसेट पढ़ने में माहिर हो जाते हैं, तो वो प्रॉफिट्स डेफिनेटली कई गुना बढ़ जाएंगे। और आज भी दोस्तों यही हुआ। पिंगाक्स फैमिली के मेंबर्स ने प्रॉफिट वहां कमाया जहां पे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स सेलिंग का सोच रहे थे, वहां से हमारे मेंबर्स की कॉल की बाइंग स्टार्ट हुई। और हमारा टारगेट हमेशा की तरह एग्जैक्ट उस पॉइंट पर था जहां पर रिटेल सेलर्स का स्टॉप लॉस प्लेस हुआ था। और आज की इस चॉपी मार्केट में भी हमने एक फेयर अमाउंट का प्रॉफिट बनाया। तो चलिए इसी चीज को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ अपने चार्ट्स पर। इसके लिए आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में आज की जो कॉल जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, वो कॉल हमारी यहाँ से एक्टिव हुई जब हमको ऐसा लगा कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स इस लेवल पर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, दिस लेवल। क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिव होने का सिर्फ एक ही कारण था, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के बाद जब मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पर जो ये सपोर्ट, जिस सपोर्ट को लेकर बैंक निफ्टी ऊपर गई थी, उसी सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सेलर्स जरूर एक्टिव हुए होंगे। यही अपने को चार्ट का पैटर्न समझा रहा था। यहाँ पर सेलर्स ने पार्टिसिपेशन अपना स्टार्ट किया होगा, जिनका एसएल मोस्ट ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये वाला जरूर रहा होगा, दिस वन। इस एसएल को काटने के लिए मार्केट को ऊपर जाना ही था, इसीलिए बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प ना लेते हुए आज हमने सिर्फ एक ही चीज फॉलो की, जो कि माइंड गेम। इस माइंड गेम का मतलब दोस्तों कि जिस लेवल से सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, और मार्केट हमेशा कोशिश करती है कि जितने भी लेवल्स क्रिएट किए गए हैं सेलर्स और बायर्स द्वारा, जितने भी पोजीशंस क्रिएट की गई हैं, उनका स्टॉप लॉस मार्केट को खाना है और मार्केट उन स्टॉप लॉसेस के खाने के बाद ही अपनी जर्नी पूरी करती है। जैसे ही ये स्टॉप लॉस उनका हिट हुआ, हमारा यहाँ पर एक
इस लेवल पे हमारा टारगेट अचीव हुआ। यही लॉजिक था दोस्तों आज बैंक निफ्टी की कॉल का, वरना तो पूरा दिन बैंक निफ्टी ने एक चॉपीनेस दिखाई, काफी ज्यादा लेवल्स पर बायर्स और सेलर्स दोनों को ही ट्रैप करने की कोशिश की। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार नेक्स्ट बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अब ये जो 42,240 का एक रेजिस्टेंस लेवल, जिस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके बैंक निफ्टी ने ऊपर जाना स्टार्ट किया था, अगर कोई भी एक कैंडल ऊपर जाते हुए बैंक निफ्टी को नीचे ड्रैग करके इसका सपोर्ट लेती है, इस लेवल का सपोर्ट लेती है, तो बैंक निफ्टी दोस्तों आपको दोबारा से 42,300 के आसपास का लेवल और उसके बाद आज का हाई जो कि 42,600 है, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, आज ट्रेडिंग वीक के चार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो 42,604 का एक लेवल था, वो भी देखने को मिल सकता है आपको। और इसके अपोजिट अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे जाकर कोई कैंडल क्लोज करती है कल की डेट में, तो आपको फिर से एक जो सपोर्ट मिलेगा वो आपको 42,187 190 के आसपास का सपोर्ट बैंक निफ्टी फिर से ले सकती है, जो कि प्रीवियसली आज रेजिस्टेंस लेवल थे दिस वन। तो यहाँ से सपोर्ट लेकर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है यहाँ से सपोर्ट लेके, तो आपको फिर से ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला लेवल 42,240 का, और उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो फिर से यही लेवल जो मैंने अभी आपको बताए हैं 42,300 और उसके ऊपर 42,600 के आसपास के। और कल अगर दोस्तों बैंक निफ्टी आपको गैप डाउन खुलते मिलती है तो गैप डाउन खुलने के बाद उसको फौरन से सेल नहीं कीजिएगा या पुट में नहीं बैठिएगा जब तक बैंक निफ्टी आपको कोई रेजिस्टेंस वाली कैंडल यानी कि एक बियरिश कैंडल 42,187 और 90 के आसपास का कोई लेवल रेजिस्टेंस लेवल मानकर बियरिश कैंडल ना बना दे और उसका लो टूटने के बाद फिर से आपको बैंक निफ्टी 42,080 के आसपास और उसके बाद 42,022 और 20 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कुछ लेवल्स बैंक निफ्टी ने आज बिना टेस्ट किए छोड़ दिए हैं और वो लेवल है दोस्तों दिस वन 41,740। ये 41,740 का लेवल दोस्तों ऐसा है आज बैंक निफ्टी को इसको टेस्ट करना बहुत जरूरी था, जो इसको बिना टेस्ट किए और बैंक निफ्टी ऊपर भागी है इस चाल पर, इस ऊपर की चाल पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। वो डाउट इसीलिए है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट लेवल था 41,740 का, वो बैंक निफ्टी को टेस्ट करना बहुत जरूरी था। तो देखिए दोस्तों देखते हैं कल इसको अगर कोई गैप डाउन खोलने को मिलती है बैंक निफ्टी और 42,190 180 के आसपास आपको कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है तो हो सकता है कल की डेट में ये 41,740 का लेवल टेस्ट हो जाए। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं एक बार निफ्टी की। निफ्टी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है कल की डेट में, जो कि है पहला लेवल दोस्तों 17,730 का और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 17,745 और 50 के आसपास का। ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है जहां से रेजिस्टेंस लेकर बैंक निफ्टी दोबारा से नीचे के लेवल्स को दिखा सकती है, जो कि पहला लेवल होगा दोस्तों 17,700 का और उसके बाद नेक्स्ट लेवल दोस्तों निफ्टी का हो सकता है 17,660 के आसपास का। और निफ्टी अगर आपको कल गैप अप खुलती दिखती है तो गैप अप के बाद अगर निफ्टी सपोर्ट लेने के लिए इन लेवल्स पर आती है 17,730, 17,25 या फिर 17,715 के आसपास, तो इन सपोर्ट लेवल से आपको फिर से कोई बुलिश कैंडल देखने को मिले जिसकी क्लोजिंग दोस्तों 17,740 के ऊपर हो, फिर वो बुलिश कैंडल आपको 17,780 तक निफ्टी को ले जाता हुआ दिखेगी। तो इन सभी लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा दोस्तों और अपने रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके ट्रेड कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।